आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे तमाम भाइयों और मेरे अजीज़ों, मेरे तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से आज के दिन में परमेश्वर की ओर से एक छोटा सा मैसेज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको आज फिर से देने आया हूँ, ताकि आप इस वचन को सुनकर इसके द्वारा अपने आप को तैयार कर सकें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, जो कि है मत्ती 5 और उसकी 13वीं आयत में, जिसमें मत्ती 5 उसकी 13वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है नमक और प्रकाश। नमक और प्रकाश का इसमें इसके बारे में लिखा है, जो कि हमें कहा गया है कि हमें नमक, जो आत्मिक नमक है, वो बना रहना चाहिए, और हमें ज्योति, जो आत्मिक ज्योति है, वो हमारे में चमकती रहनी चाहिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक इंसान का मार्गदर्शन हो, हर एक इंसान अच्छी बातें, अच्छी आदतें अपने अंदर डाले, अच्छा स्वभाव अपना रखे। और आत्मिक स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे कामों को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, हमारे चरित्र, हमारे बिहेवियर को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर हर एक इंसान परमेश्वर की ओर खींचा चलाए और अपनी बुरी चालों को छोड़े, बुरी आदतों को छोड़े, और उन तमाम संसारिक रीति रिवाजों को सिर्फ ना मानता रहे, बल्कि अपने आप को एक आत्मिक जन बनाए। इसलिए मत्ती 5 की 13वीं आयत में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम पृथ्वी के नमक हैं, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा। यदि हम अपना जो आत्मिक नमक है, जो हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने हमें दिया अपने वचन से, अपनी शिक्षाओं से, अगर हम उसको खो बैठे तो हम किससे फिर नमकीन किए जाएंगे, और फिर हम कैसे परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी कर सकते हैं, या कैसे हम उसकी मर्ज़ी पूरी कर पाएंगे। वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। आज कई ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनमें आत्मिकता नहीं होती, जिनमें ईमानदारी, वफादारी नहीं होती, और उनका जो आत्मिक नमक उनमें परमेश्वर ने दिया, अपने वचन से डाला है उनके अंदर, वो बिल्कुल बेस्वादा हो जाता है। और हम जानते हैं जब खाने में नमक बिल्कुल कम हो तो कैसा बेस्वादा लगता है। बिल्कुल इसी तरह से आज हमें से कई लोगों का, कई इंसानों का, चाहे हम कितने भी अच्छे प्रचारक क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी अच्छे धर्मगुरु क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी अच्छे पास्टर क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, ये हर एक इंसान के लिए है। चाहे कोई कॉमन इंसान है, चाहे कोई पास्टर है, कोई प्रचारक है, चाहे कोई सेवक है, कोई भी इंसान है, और किसी का भी नमक में स्वाद नहीं है, और वो नमक बेस्वादा है उसमें, और उसमें ईमानदारी, वफादारी नहीं है वचन के अनुसार, तो वो फेंका जाने के लायक है सिर्फ। और उसका न्याय परमेश्वर ही करेंगे, परमेश्वर ही करते हैं। लेकिन हमें चौकस रहना चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे धर्मगुरुओं से, जो हमारे आत्मिक नमक को बिगाड़ते हैं, या कई बार हम खुद ही अपने आत्मिक नमक को ख़राब कर बैठते हैं संसारिक मोह माया से, रिश्ते नातों की वजह से, या संसारिक मौज मस्ती की वजह से, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम अपने आत्मिक नमक को ख़राब कर बैठते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हमारा आत्मिक नमक कभी ख़राब ना हो। आगे कहता है, बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए वो नमक। 14वीं आयत में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवार पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। जैसे कि अगर हम खरे हैं, अगर हमारे अंदर मसीह जैसी ईमानदारी है, परमेश्वर जैसी वफादारी है, और वचन के द्वारा हम अपने आप को ईमानदार बिल्कुल पक्का बनाकर, मसीह शिक्षाओं से, मसीह के वचनों से अपने आप को तैयार करके, अच्छे से सजाकर, आत्मिक रीति से अपने आप को सजाकर दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो कईयों को इससे रोशनी मिलेगी, एक आत्मिक रोशनी मिलेगी, और जिससे कि हर एक धर्म के इंसान का उद्धार होगा,
कल्याण हुआ और हर कोई मसीह के वचन को पढ़ने वाला बनेगा, मसीह की शिक्षाओं को सीखने वाला, समझने वाला बनेगा। उसमें एक उत्सुकता बनी रहेगी सीखने की, जानने की, समझने की, और उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ने की। और वो उसके अनुसार अपने आप को तैयार करके हर वो काम करेगा जो खुद की भलाई के लिए हो, परिवार की, उसके खुद के परिवार की भलाई के लिए हो, दोस्तों की भलाई के लिए हो, जानने वालों की भलाई के लिए हो, हर एक इंसान की भलाई के लिए हो। हर एक अपने आप को एक ऐसी ज्योति के समान चमकाने की निरंतर कोशिश करेगा। पहले वो खुद को चमकाएगा, अपने आप को खुद निखारेगा परमेश्वर के वचन से, और फिर तैयार करके अपने आप को दूसरों के आगे एक ज्योति की तरह दिखाएगा, ताकि उसके भले कामों को देखकर, उसकी ईमानदारी वफादारी को देखकर लोग उसकी बढ़ाई करें और उसके द्वारा बढ़ें, परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़े। हालांकि ये और बात है कि आज कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो कुछ भी हों अपने आप में, लेकिन ऐसे कई इंसान हैं, चाहे वो कितनी भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो, कितनी बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, किसी भी चर्च के हों, किसी भी घर के हों, कहीं के भी हों, लेकिन उनके अंदर वो ज्योति नज़र नहीं आती। और जो ज्योति उनके अंदर नज़र आती है उसमें केवल अंधियारा ही अंधेरा होता है। और ऐसी ज्योति किस काम की जिससे उजाला ना हो, जिससे किसी को रास्ता ना दिखाई दे, कोई अच्छा आत्मिक रास्ता, जिसको कोई अच्छी बात सूझे ना, या कोई अच्छी बात ना सीखने पाए। तो ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला, ऐसा दिया, ऐसी रोशनी, ऐसे इंसान की रोशनी किस काम की, जिससे किसी में सुधार ना आए, जिससे किसी में बदलाव ना आए। जो कि बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। अगर इंसान जिसमें आता है वही इस बदलाव को जानता है, इस बदलाव की ताकत को, इस बदलाव की सामर्थ्य को जानता है, परमेश्वर की सामर्थ्य फिर जो उसको मिलती है वो सामर्थ्य को पहचानता है। लेकिन वही इंसान जानता है जो उसकी इज़्ज़त करता है। आज कई लोग इस ज्योति की इज़्ज़त नहीं करते जो परमेश्वर हर एक इंसान को देते हैं। आज कई लोग उस नमक को नहीं जानते, उस नमक की ताकत को भूले बैठे हैं, उस नमक की इम्पोर्टेंस को भूले बैठे हैं जो परमेश्वर हर एक इंसान को देते हैं। आगे कहता है, परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने, हर एक मनुष्य के सामने इस प्रकार चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हर एक इंसान। लेकिन अगर हम भले काम ही नहीं करेंगे और हम सिर्फ अपने आप को खुश करेंगे, अपने मन को तसल्ली देकर कुछ ऐसे काम करेंगे छोटे मोटे, तो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक दायरे में बांध के ना रखें या चार दीवारी में बांध के ना रखें, बल्कि खुलकर प्रचार करें, खुलकर सेवकाई में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, वचन के द्वारा बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं, मसीह की शिक्षाओं में बढ़ाएं, मसीह के प्रेम में बढ़ाएं, ताकि हर एक में जो परमेश्वर ने अपना नमक डाला है अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, जो ज्योति खुदा ने बख्शी है, परमेश्वर ने बख्शी है, हर एक इंसान को वो ज्योति हर एक इंसान में चमकती हुई दिखाई दे, हर एक के अंदर वो नमक दिखाई दे, ताकि हर एक इंसान का उद्धार हो, हर एक धर्म के इंसान का उद्धार हो, हर एक मनुष्य जाति का उद्धार हो। लेकिन अगर किसी इंसान का, किसी कलीसिया का उद्धार नहीं हो पा रहा, अगर कोई पास्टर किसी कलीसिया को उद्धार नहीं कर पा रहा, किसी कलीसिया को परमेश्वर के वचन में बढ़ा नहीं पा रहा, किसी कलीसिया को परमेश्वर की शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, तो उसका नमक फीका पड़ चुका है, उसकी रोशनी बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी गुजारिश है ऐसे तमाम प्रचारकों से, ऐसे तमाम सेवकों से और ऐसे तमाम कलीसिया के हर एक जन से कि अपने अंदर उस ज्योति की ताकत को महसूस करें, पहचानें और उसकी इज़्ज़त करना सीखें, उस नमक की इज़्ज़त करना सीखें जो परमेश्वर ने हमें बख्शा है, ताकि हम गंभीरता से, पूरी तरह गंभीरता से और बिल्कुल ईमानदारी, वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हों, परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हों और गंभीरता से, पूरी ईमानदारी के साथ उसके अनुसार अपने आप काम करने वाले हों, और अपने आप को तैयार करके अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के जो काम है, आत्मिक काम, उनमें दिन प्रतिदिन अपने आप को बढ़ाने की, अपने परमेश्वर के वचन में बढ़ाने की, परमेश्वर के कामों में बढ़ाने की अपने आप को कोशिश करें। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। वीडियो के ज़रिए, कामों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, प्रचार के ज़रिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के अच्छे वचनों से, परमेश्वर की गंभीर शिक्षाओं से, और अपने आप को ऐसा सजाएं आत्मिक बातों से, आत्मिक कामों से,
कि दूसरे देखकर, हमारे कामों को देखकर, हमारी बातों को सुनकर परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी हर एक इंसान महिमा करे और हर एक इंसान आशीषित हो परमेश्वर के वचन से, और हम अपने आप को बढ़ाने वाले बने परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कामों में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और दुआ करते रहिए एक दूसरे के लिए, और कोशिश करिए ख़ासतौर अपने लिए ख़ासतौर से दुआ करिए कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएं, मुझे वचन में बढ़ाएं, अपनी गंभीर शिक्षाओं में बढ़ाएं, मुझे गंभीरता बख्शें और ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा वफ़ादारी ईमानदारी के साथ जो नमक मेरे को बख्शा है खुदा ने, परमेश्वर ने, मैं उसमें बढ़ूँ और दूसरों को बढ़ाने वाला बनूँ। जो ज्योति मुझे बख्शी है उस ज्योति के द्वारा मैं परमेश्वर के लोगों को और हर एक इंसान को मार्गदर्शन करने वाला बनूँ उस ज्योति के ज़रिए जो ज्योति मुझे बख्शी है। क्योंकि हर एक, मैं ये नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूँ, ये ज्योति, ये नमक परमेश्वर ने हर एक इंसान को बख्शा है। बस ज़रूरत है अपने अंदर उस ज्योति को परखने की, ढूंढने की, क्योंकि हमारे अंदर अगर खुद ही अंधियारा होगा तो हम दूसरे का मार्गदर्शन कैसे कर पाएंगे। अगर हम खुद ही बेस्वादे हैं तो हम दूसरों के जीवनों में स्वाद कैसे ला पाएंगे, वो आत्मिक स्वाद कैसे ला पाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और वफ़ादारी ईमानदारी से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में फिर से मेरा सलाम।